choke you down just like a pill. हे गाइस एंड वेलकम बैक टू एम्पायर। तो अब तक कहानी में आपने देखा हाल ही की एक स्पेस यात्रा के दौरान फैंटास्टिक फोर कसिनो कॉस्मिको के अंदर रुके थे, जहां उन्हें पता चला कि सालों से चलती आ रही क्रीस स्क्रल वॉर खत्म हो चुकी है। लेकिन वहां एक वॉर अब भी चल रही थी जिसमें दो छोटे बच्चे जोविन और नकाला लड़ रहे थे। फैंटास्टिक फोर ने उन दोनों को आजाद करा दिया और उन्हें अपने साथ अर्थ पे ले आए। लेकिन यहाँ उन्हें पता चला कि अलायंस अर्थ की तरफ जा रही है। एक क्रीम कर्नल कार्लटोर सुप्रीम इंटेलिजेंस को अपनी नॉलेज दे रहा है। मैं वहीं था जब बैटल ऑफ शैटर्ड हार्ट लड़ी गई। हमारे नेगा बॉम्ब्स की वजह से हमने एक मरे हुए सेलेस्टियल की छाती को फाड़ दिया था, जिससे उसके अंदर की एनर्जी कॉस्मोस में फैलने लगी। वो सारी ताकत वॉइड के अंदर जा रही थी। इसमें इतनी एनर्जी थी कि वो पूरे क्री इंपीरियम को कई सेंचुरीज तक पावर दे सके। लेकिन स्क्रल्स ऐसा नहीं होने देना चाह रहे थे। उन्होंने सेलेस्टियल की फटी हुई छाती के अंदर हमसे हाथों हाथ लड़ाई की। हमने उनका डटकर मुकाबला किया। उस दिन मेरे कुछ आदमी मारे गए और मैंने अपनी आंख भी गंवा दी। लेकिन मैंने ये भी पक्का किया कि उन स्क्रल्स को इसकी कीमत चुकानी पड़े। कहते हैं कि एक स्क्रल का कटा हुआ हाथ फिर से जोड़ा जा सकता है, लेकिन मैंने उनके जर्नल को ऐसा नहीं करने दिया। मैंने उस छटपटाते हुए हाथ को पकड़ा और इस हाथ को उस सेलेस्टियल की छाती में फेंक दिया। मैंने खुद अपनी एक आंख से उसके हाथ को जलते हुए देखा। उस दिन हम वो पावर हासिल नहीं कर पाए। दोनों तरफ का 100 नुकसान हुआ, लेकिन मैंने उनके जर्नल का एक हाथ तो काट ही दिया था। और ये बात उस लड़ाई में, उसके बाद हुई कई लड़ाइयों में और आने वाली कई लड़ाइयों में मुझे उत्तेजित करती रहती है। जिसपे सुप्रीम इंटेलिजेंस ने उसका थैंक्स बोला और क्रॉनिकल में उसकी ये बात रिकॉर्ड कर ली। उधर वो कटे हुए हाथ वाला स्क्रल अपनी एम्प्रेस से कह रहा है, मेरा नाम है जनरल जबैज। मैं इस अनंत लड़ाई के अंदर लड़ा था, लड़ रहा हूँ और लड़ता रहूँगा। मेरे लोग बैटल ऑफ शैटर्ड हार्ट के अंदर काफ़ी मजबूती से लड़े थे। हम तब तक लड़ते रहे जब तक उस सेलेस्टियल की सारी एनर्जी स्पेस के अंदर वेस्ट नहीं हो गई, और इस तरीके से हम जीत पाए। एम्प्रेस ने कहा, और तुम वहाँ पे क्या छोड़ के आए जनरल? जनरल जबैज कहते हैं, मेरे कई सारे लोग और मेरा एक हाथ। मैं एक स्क्रल हूँ। मेरा हर एक हिस्सा, मेरे साथियों का हर एक हिस्सा, हम सब एक हैं। तब एम्प्रेस जनरल जबैज का थोड़ा सा हिस्सा और मांगती है, उसका थोड़ा सा खून। इस खून के अंदर वो नए पैदा हुए स्क्रल बच्चों को नहला रही है, ताकि उनमें से जो भी पहले चिल्लाए उसे बाकियों से बेहतर साबित किया जा सके। और गाइस, ये थी नकाला। उधर सुप्रीम इंटेलिजेंस भी अपनी नॉलेज का यूज करके एक ऐसे ही बच्चे को चुनता है, और ये था जोविन। प्रेजेंट में फैंटास्टिक फोर की टीम क्रीस स्क्रल अलायंस की तरफ देख रही है। जोविन ने कहा, ये क्या है? नकाला कहती है, ये हमारी कहानी का अंत है। मुझे नहीं लगा था कि हमें दिन देखने को मिलेगा। ये सारी क्री शिप्स हैं। जोविन ने कहा, और इनके अंदर स्क्रल इंजन्स लगे हुए हैं। इसका मतलब है कि क्री स्क्रल वॉर आखिरकार खत्म हो चुकी है, जिसका मतलब है कि क्री जीत गए। लेकिन नकाला ने कहा, स्क्रल्स जीत गए। तो गाइस, ये दोनों इसी बात के ऊपर बहस करने लगे कि कौन जीता है, कौन आ रहा है। इन दोनों को बहस करता हुआ देखकर रीड रिचर्ड्स फ्रैंकलिन और वलेरिया को इनको अर्थ पे ले जाने के लिए बोलता है, जबकि जॉनी और द थिंग इन दोनों बच्चों को लड़ने से रोकने की कोशिश कर रहे हैं। जॉनी ने कहा, तुम दोनों बच्चों रुक जाओ। तुम्हें याद नहीं है कि हमने तुम्हें खरीद लिया है और तुम वही करोगे जो हम कहेंगे। जिस पे द थिंग जॉनी से कहता है, हे, तुम बच्चों को ऐसी बातें नहीं बता सकते। आखिर तुम सोच क्या रहे थे? जॉनी ने कहा, वो अरमाडा हमारे प्लैनेट की तरफ जा रहा है। मैं तो बस चीजों को तेजी से करने की कोशिश कर रहा था। जबकि वलेरिया सुजैन से कह रही है, अरे यार, भी पता चला, अब हमें इन बच्चों को संभालना पड़ेगा। अब तो हम बेबी सीटर्स बनकर रह जाएंगे। तो काफी बहस करने के बाद इन बच्चों को अलग कर दिया जाता है। फ्रैंकलिन ने कहा, जानते हो क्या, हमें इस चीज का थोड़ा सा फायदा उठा लेना चाहिए। देखो, हमारे पास इस कार की चाबियां हैं और मॉम ने हमसे कहा है कि हम अर्थ की तरफ जाएं, लेकिन हमें ये नहीं कहा कि हम अर्थ पे कहाँ जाएं। तो मोरको या डिज्नीलैंड में कौन जाना चाहता है? वलेरिया ने कहा, अरे उनका मतलब था कि हमें घर ले जाओ। जोविन ने कहा, ये मोरक्को क्या है और ये लड़की वहाँ क्यों नहीं जाना चाह रही? जबकि नगाला कहती है कि मैं लैंड ऑफ डिज्नी में जाना चाहूंगी। तो गाइस, ये लोग चल पड़ते हैं। उधर वियतनाम के अंदर हाई प्रीस्ट ऑफ पामा ने इस शिप को अपने ऊपर से गुजरते हुए देखा। वहीं कुछ प्रीस्ट एक पौधे की पूजा कर रहे थे। एक प्रीस्ट ने मास्टर से कहा, आपकी दिनचर्या का टाइम हो चुका है। लेकिन मास्टर कहते हैं,
शांत हो जाओ, पेड़ बात कर रहे हैं। हमारे पुरखों के बीच खून में सनी हुई उनकी जड़ें आखिरकार वापस खिल चुकी हैं। यही टाइम है, हमें उनको बुला लेना चाहिए। साथी ने पूछा, किसको? मास्टर ने कहा, हमारे सबसे सीक्रेट और डेडली ऑर्डर को, द डार्क हार्वेस्ट को। अब चलते हैं यान्सी स्ट्रीट सोहो स्टूडियो, जिसकी मालकिन बेन ग्रिम की वाइफ अलीसिया है और यहाँ पे दूसरी डायमेंशन से आई हुई एक हीरो स्काई भी रहती है। इस टाइम पे अलीसिया स्काई की मूर्ति बना रही है। और हाँ गाइस, अलीसिया आंखों से अंधी है। उसने कहा, स्काई अगर तुम हिलते रहोगे तो मैं कैसे बनाऊंगी? स्काई ने कहा, मैं कुछ समझी नहीं, तुम अंधी हो, फिर क्या फर्क पड़ता है कि मैं हिलूं या ना हिलूं? अलीसिया कहती है, क्योंकि मैं तुम्हें हिलता हुआ सुन सकती हूँ। तभी अलीसिया को अपनी घड़ी के अंदर फ्रैंकलिन और वलीरिया का मैसेज मिलता है। उन्होंने कहा कि हम बहुत तेजी से यान्सी स्ट्रीट की तरफ आ रहे हैं, हमारे साथ कुछ दोस्त हैं और हम चाहते हैं कि कोई बड़ा आदमी हमारे साथ हो। अलीसिया ने पूछा, बेन और बाकी सब कहाँ गए? तुम्हारी ट्रिप कैसे गई? उन्होंने कहा, हाँ, मिशन थोड़ा सा साइड में हो गया था, हमने स्पेस कैसीनो के अंदर थोड़ा सा एडवेंचर भी किया। स्काई पूछती है, कौन सा एडवेंचर? क्या तुमने कुछ जीता? उन्होंने कहा, हाँ, कह सकते हो कि हमने कुछ जीता, ऐसे 2 तोहफे जो अब भी हमें कुछ न कुछ देने पे लगे हुए हैं। इस टाइम पे फ्रैंकलिन इस एस्केप पोड को चला रहा है और अंदर हो रही लड़ाई की वजह से वो एक बिल्डिंग से टकरा गया। उसने पूछा, वलेरिया, वो पीछे क्या कर रहे हैं? वलेरिया ने कहा, ये क्री और स्क्रल है फ्रैंकलिन, तुम्हें क्या लगता है कि वो क्या कर रहे हैं? वो एक दूसरे को मारने की कोशिश कर रहे हैं। जो भी नकाला से कह रहा है, अपने कहे हुए शब्द वापस लो। नकाला ने कहा, क्या? मैं तो तुम्हारे सामने अच्छे से बिहेव कर रही थी, अब जब स्क्रल्स जीत चुके हैं तो तुम्हारा सम्मान किया जाना चाहिए ना। मैं तुम्हें अपना पर्सनल गुलाम बनाना चाहती हूँ। तभी फ्रैंकलिन गुस्से में बाहर निकलता है, ओह, सिचुएशन तो बहुत ही खराब है, जरूर ये बच्चे दिखाई दे रहे हैं, लेकिन इनके पास हर एक क्री और स्क्रल की नॉलेज है, मुझे इनको रोकना होगा इससे पहले कि किसी आम इंसान को चोट पहुंचाए। वलेरिया ने कहा, हाँ, रोको, लेकिन ध्यान रखना, तुम अब भी इस यूनिवर्स के सबसे पावरफुल बीइंग्स में से एक हो, इनका बढ़ता मत बना देना, बस इनका ध्यान भटकाए रखो। तभी वलेरिया अंदर भागी। वो एक डिवाइस द 4 अलार्मर के पास पहुंची, जिससे मुसीबत के टाइम पे 4 लोगों को बुलावा भेजा जा सके। वो कह रही है कि डैड ने मुझे एक बार बताया था कि इसे कैसे यूज करना है। उन्होंने कहा था कि सबसे अच्छी चीज यही होती है कि तुम मदद बुला लो। मैं उम्मीद कर रही हूँ कि कोई तो होगा जो हमारी बात सुने। तो गाइस, वो 4 लोगों को बुलाने का मैसेज भेज देती है। उधर वियतनाम के अंदर डार्क हार्वेस्ट के लोग इकट्ठा हो चुके हैं। उनका मुखिया कह रहा है, मेरे साथी मालियों, हमारी जरूरत आन पड़ी है। जो पैराडाइज हमसे प्रॉमिस किया गया था वो आखिरकार खिलने वाला है। इसके लिए हमें बस कुछ लोगों को छांटना है। क्री और स्क्रल्स का जीता जागता इतिहास मैं उन बच्चों को देख पा रहा हूँ। वो यहाँ अर्थ पे पहुँच चुके हैं। तो आखिरकार इतने लंबे टाइम के बाद ये हो रहा है। डार्क हार्वेस्ट का सीजन आ चुका है, हमारे रास्ते में कोई नहीं आना चाहिए। तो गाइस, डार्क हार्वेस्ट की टीम उन बच्चों की तरफ बढ़ रही है। उधर स्काई अलीसिया को उन बच्चों की तरफ ले आई। स्काई ने कहा, वैसे मुझे तुम्हें यहाँ पर नहीं लेकर आना चाहिए था, तुम मुसीबत में पड़ सकती हो और तुम्हारे पास कोई पावर्स भी नहीं है। अलीसिया ने कहा, देखो स्काई, तुम इस वर्ल्ड में नई हो और तुम मुझे ये नहीं बता सकती कि मैं क्या कर सकती हूँ और क्या नहीं कर सकती। अब मुझे ये बताओ कि आखिरकार चल क्या रहा है। स्काई ने कहा, फ्रैंकलिन गली के अंदर 2 सुपर पावर्ड बच्चों के साथ मुक्केबाजी कर रहा है। एक नीले वाला है और एक हरे वाली बच्ची है। नीचे फ्रैंकलिन कह रहा है, तुम दोनों रुक जाओ, मैं मजाक नहीं कर रहा। लेकिन इनमें से कोई भी रुकने के लिए तैयार नहीं है। तभी स्काई को वलेरिया दिखाई दी। उसने पूछा, ये बच्चे कौन है? तुमने कहा था कि तुमने इन्हें जीता है, क्या मतलब है? तो वलेरिया ने इनको पूरी कहानी बताते हुए कहा, अब ये बच्चे हमारे हैं। लेकिन अलीसिया कहती है, नहीं वलेरिया, ये नहीं है। बच्चे कोई कठपुतली नहीं है जिसके साथ खेला जा सके, फिर चाहे वो एलियन के बच्चे ही क्यों ना हो और फिर चाहे वो क्री और स्क्रल्स ही क्यों ना हो। स्काई ये जानकर चौंकी, क्या ये 2 अलग अलग एलियंस हैं? तो तुम ये कह रही हो कि मैं स्पायरी कैन हूँ, तुम लोग ह्यूमंस हो और वो बच्चे क्री और स्क्रल्स हैं। हम एक ऐसे यूनिवर्स में रह रहे हैं जहाँ 4 अलग अलग एलियन स्पीसीज हैं, 4 इंटेलिजेंट लाइफ फॉर्म है। अमेजिंग। अलीसिया ने पूछा, 4? जिस पर वलेरिया कहती है, लगता है कि आप पूरी बात नहीं जानती। स्काई, तुम्हें शांत बैठ जाना चाहिए। तो स्काई ने कहा, तुम पीछे हट जाओ, जहाँ से मैं आई हूँ वहाँ मैं एक एलाइट सुपर हीरो हूँ जिसे करोड़ों लोग प्यार करते हैं। मैं 2 बच्चों को तो संभाल ही लूंगी। वलेरिया ने कहा, ये कोई साधारण बच्चे नहीं हैं, ये 2 लड़ाकू प्रजाति के सबसे अच्छे फाइटर्स हैं। स्काई ने कहा, वो तो हम देख लेंगे। अब तक नकाला एक टाइगर का रूप बना चुकी है, जबकि स्काई ने क्री के ऊपर सोनिक अटैक किया। अलीसिया ने कहा, शायद मुझे स्काई को यहाँ पर नहीं लेकर आना चाहिए था। वलेरिया कहती है,
चिंता मत करो आंटी एलेसिया, मदद आ ही रही है। उधर वाशिंगटन स्क्वायर पार्क के बाहर कुछ लोग म्यूटेंट गेट के सामने खड़े हैं ताकि वो आने वाले म्यूटेंट्स की पिक्चर ले सकें। तभी उस म्यूटेंट गेट के अंदर से वुल्वरीन बाहर निकला। उसने कहा, मैं अपना कुछ मजे कर रहा था, एक लंबे टाइम के बाद सो रहा था, लेकिन फिर मेरे दिमाग के अंदर खुजली होने लगी। मुझे लगा कि मुझे यहाँ पर आना चाहिए। मैं कसम खाता हूँ, जब मेरे हाथ में वो जोकर लग गया ना, जो मेरे दिमाग में खुजली करवा रहा है, तभी से स्पाइडरमैन की आवाज आई, हे वुल्वरीन, तुम्हारे दिमाग में भी खुजली हो रही है? और मैं सोच रहा था कि मैं ही कुछ स्पेशल हूँ। तुम जानते हो ना कि खुजली क्यों हो रही है? लोगन कहता है, ये खुजली फैंटास्टिक फोर की वजह से हो रही है। ये उसी टाइम की तरह है जब उन्होंने तुम्हें, मुझे, बैनर और घोस्ट राइडर को बांधकर मॉलमैन और उन सारे स्क्रल्स के साथ लड़ने के लिए भेजा था। स्पाइडरमैन कहता है, हाँ वही वाली खुजली। वेल, किस चीज का वेट कर रहे हो? जितनी जल्दी जाए उतना ही अच्छा है, उतनी ही जल्दी काम खत्म होगा। आ जाओ। स्पाइडरमैन ने उसे अपनी तरफ खींचा। लोगन ने कहा, सोचना भी मत बाब। लेकिन तब तक स्पाइडरमैन लोगन को उठा चुका था। उसने कहा, अगर तुम्हें वहां तक पहुंचने का कोई तेज रास्ता पता हो तो बता दो। लोगन कहते हैं, बस अपने हाथ मुझसे दूर रखना, ठीक है? स्पाइडरमैन ने कहा, ओ प्लीज, मैंने देखा है तुम्हारा फास्ट बॉल स्पेशल जो तुम कोलोसस के साथ करते हो। अब या तो तुम्हें कोलोसस पसंद है क्योंकि वो काफी कूल है और धातु का बना है, जबकि मैं थोड़ा गरम हूँ, सॉफ्ट हूँ। यही दिक्कत है क्या तुम्हारी? लोगन कहते हैं, बच्चे बकवास बंद करो। इधर स्काई जोविन को रोकने की कोशिश कर रही है, लेकिन जोविन ने कहा, मैं कोई बच्चा नहीं हूँ, मैं एक क्री वॉरियर हूँ। वलीरिया कहती है, हाँ वही क्री वॉरियर जिसे मैंने प्रोफेटर की फाइटिंग पीठ से छुड़ाया था, और तुम यहाँ इस तरीके से बिहेव कर रहे हो। जोविन ने कहा, तुम सही कह रही हो वलेरिया, एक अच्छा क्री हमेशा ऑर्डर्स फॉलो करता है, माफ करना। तो गाइस जोविन शांत हो गया। वहीं फ्रैंकलिन कह रहा है, हाँ, और तुम एक स्क्रल और नकाला, जबकि मैं रीड रिचर्ड्स का बेटा हूँ। क्या तुम जानते हो कि रिचर्ड्स स्क्रल्स के साथ क्या करते हैं जब वो उनकी बात नहीं सुनते? नकाला ने कहा, ऑफ कोर्स मैं जानती हूँ। फ्रैंकलिन कहते हैं, हम उनको हिप्नोटाइज करते हैं और फिर पूरी जिंदगी उन्हें एक गाय बनने के लिए मजबूर करते हैं। तो गाइस नकाला भी शांत हो गई। उसने कहा, प्लीज मुझे एक गाय मत बनाना। अब तक स्पाइडरमैन और लोगन वहाँ पहुँच चुके थे। स्पाइडरमैन ने कहा, हे बच्चों, मदद पहुँच चुकी है। यह है तुम्हारा स्पेक्टेकुलर स्पाइडरमैन और उसका साइड किक क्लॉ लेडी। तो हमने क्या मिस किया? लोगन कहता है, बकवास बंद करो मकड़ी, यहाँ कुछ तो गलत हो रहा है। क्या तुम इसे फील कर सकते हो? वलेरिया ने स्पाइडरमैन से कहा, हे स्पाइडी, माफ करना, यहाँ सब कुछ कंट्रोल में है। मैं कुछ ज्यादा ही ओवर रिएक्ट कर गई थी, हमें तुम्हें यहाँ नहीं बुलाना चाहिए था। लेकिन स्पाइडरमैन के स्पाइडर सेंस अब भी जोरों से बज रही है। उसने कहा, वुल्वरीन सही कह रहा है, मैं पहले इस चीज को नोटिस नहीं कर पाया था क्योंकि मेरे दिमाग में फैंटास्टिक फोर वाली घंटी बज रही थी, लेकिन इस टाइम मेरी स्पाइडर सेंस बज रही है। हम सब एक बहुत बड़े खतरे में हैं। लोगन, हमें बच्चों को अंदर ले जाना चाहिए। कम ऑन। लोगन ने कहा, मैं जोविन को अंदर लेकर जा रहा हूँ, तुम भी आ जाओ, तुम भी तो एक बच्चे ही हो। अलीसिया कहती है, वुल्वरीन, मैं तुम्हें यकीन दिलाती हूँ, मैं अपने बच्चों की खुद देखभाल कर सकती हूँ। तो लोगन ने कहा, देखो मास्टर्स, मेरे पास बहस करने के लिए टाइम नहीं है। तभी नकाला ने दो वर्ड सुने, अलीसिया और मास्टर्स। फिर पता नहीं उसे क्या हुआ कि वो अलीसिया की तरफ बढ़ने लगी। उसने कहा, ये वही है। फिर लोगन को लगा कि ये वही खतरा है जो अब तक वो महसूस कर रहा था। नकाला अलीसिया की तरफ बढ़ने की कोशिश कर रही है। तो लोगन अपने क्लोज निकालता है। वो अपनी स्मेल से स्क्रल को पहचान गया था, इसीलिए उसने बिना कुछ सोचे समझे नकाला के ऊपर हमला कर दिया। इतना करते ही नकाला मेडिकल स्टेसिस के अंदर चली गई, यानी कि वो अपनी बॉडी को बिल्कुल नहीं हिलाएगी ताकि वो हील हो सके। और अब तक वो अपने असली रूप में भी आ चुकी थी, जिसे देखकर स्पाइडरमैन ने कहा, वोल्वी, ये तुमने क्या कर दिया? लोगन कहता है, फ्लेमिंग हेल, मुझे क्या पता कि एक बच्ची थी। जबकि नकाला कह रही है, अलीसिया मेरी मदद करो। तो गाइज, इनके बीच में ऐसा क्या रिलेशन है कि नकाला अलीसिया का नाम सुनकर सब कुछ छोड़कर उसकी तरफ बढ़ने लगी, और अब तक डार्क हार्वेस्ट भी यहाँ पे पहुँच चुका है। तो देखते हैं आगे क्या होने वाला है। उम्मीद आपको ये एपिसोड पसंद आया होगा। एम करते हैं 1250 लाइक्स के लिए। उम्मीद आप जल्दी पूरा करवा देंगे।